हेलो एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है। तो हार्ट जिस तरह से हार्ट यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में से पूरी बॉडी में पंप आउट करता है, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ये जिस प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। एंड जब ये हार्ट मतलब कि पूरी बॉडी में ब्लड जब पहुंचता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब रिलैक्स होता है ये इस तरह से पंप्ड होता है और फिर रिलैक्स होता है, तब उसका प्रेशर जो होता है वो है डायस्टोलिक प्रेशर, जो होता है अबाउट 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। मतलब जब प्रेशर मेज़र करते हैं तो जो ऊपर वाला होता है वो 120 होता है और जो नीचे वाला होता है वो है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर को मेज़र किया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज का वर्क क्या है, वो हार्ट में से ब्लड को पूरे और हर एक बॉडी के ऑर्गन्स की ओर ब्लड को कैरी आउट करती है। मतलब कि हार्ट से, जैसे कि यहाँ पे हार्ट से ब्लड को कैरी आउट करती है। जो वेन्स होते हैं, वेन्स क्या करते हैं, पूरी बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर ले जाती है, तो उसको हम वेन्स बोलते हैं। ओके, एक्सेप्ट देखो हर एक वेन्स जो होती है वो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाती है, लेकिन पल्मेनरी वेन्स जो होती है वो ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर ले जाती है। और जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ले जाती है, लेकिन पल्मेनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, हार्ट में से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, क्योंकि ये हार्ट में से लंग्स में ले जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट पल्मेनरी वेन्स जो है वो, यानी कि ये पल्मेनरी वेन ही ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर हार्ट के अंदर ले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत बार आता है। तो आर्टरीज का वर्क है, ये यहाँ से पंप आउट होकर आर्टरीज का वर्क क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाना है। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जब वो प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में ले जाता है। तो जो आर्टरीज का वॉल है, आर्टरीज का ये जो वॉल है वो बहुत ही ठीक एंड इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रेशर के साथ ये ब्लड जो है वो रिलीज़ होता है। जबकि वेन्स क्या करते हैं, वेन्स जो होते हैं वो सिर्फ पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाते हैं। यहाँ पे कोई पंप आउट नहीं होता है, यहाँ आर्टरीज में तो पंप होके फिर जाता है। तो वेन्स का वॉल कोई थिक नहीं होता है। जनरली हमारे हाथ के ऊपर जो जो वेसल्स दिखती है वो वेन्स ही होते हैं। ये आर्टरीज जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर डीप साइड्स में होती है, क्योंकि अगर ये कट वट कुछ लग जाता है या कुछ मतलब कि गिर गए तो ब्लड अगर निकल रहा है, तो अगर यहाँ से निकलता है, आर्टरीज में से निकलता है, तो पूरा ब्लड जो है वो निकल जाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए जो वेन्स होती है वो हमारे बॉडी के मतलब कि अपर जब दिखती है, जो वेन्स दिखती है वो ये वेन होती है, और ये जो आर्टरीज होती है वो हमारे बॉडी के डीप साइड्स में होती है। तो वेन्स जो होती है यहाँ पे उसका वॉल जो है वो आर्टरीज के कंपेयर में ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है। जबकि आर्टरीज में जो वॉल्स होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है। ब्लड यहाँ वेन के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है, वो सिर्फ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे वाल होता है, वो वाल क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो आउट करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो ये जो आर्टरीज है वो हर एक ऑर्गन्स या टिश्यू के पास जब पहुँचती है तो वो स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है इस तरह से। तो ये जो स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स है और इंडिविजुअल सेल के पास अलग अलग होगी, तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। जो आर्टरीज स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज की वॉल का जो थिकनेस होता है वो सेल की थिकनेस के बराबर होता है। छोटा सा जो सेल होता है उसके थिकनेस के बराबर होगा।
और ये कैपिलरीज के थ्रू ही ये सब जो एक्सचेंज होता रहता है, मटेरियल्स जो एक्सचेंज होता रहता है ब्लड के सराउंडिंग वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। और ये सारी कैपिलरीज फिर जब इकट्ठा होती है तो ये वेन्स बनता है जो ब्लड ऑर्गन या टिश्यू में से ब्लड को फिर हार्ट के अंदर कैरी आउट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। उससे पहले हम लोग ब्लड का थोड़ा समझ लेते हैं। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड, नेचर उसका फ्लूइड है। उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या तो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये जो है वो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर बात करें रेड ब्लड सेल की, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कैरीड आउट करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो। और उसका कलर रेड होता है जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन सिस्टम में भी बात किया था, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरीड आउट करता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंड ये जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को ठीक रखने का काम करता है। और ये जो प्लाज्मा है वो ब्लड के अंदर ही है, और लेकिन वो ये सारे सॉलिड कंपोनेंट्स है। तो ये एक फ्लूइड है, ओके, जिसमें 90% वाटर है एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये तीनों जिसके अंदर है, ये तीनों कंपोनेंट जो है वो प्लाज्मा के अंदर होता है और ये फ्लूइड में होते हैं, ये सॉलिड कंपोनेंट्स में होते हैं। तो अभी हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में ही देखने वाले हैं। प्लेटलेट्स क्या है, तो जो कोई बार इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम जो है, ब्लड पंपिंग जो होता है उस पर इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि इंजरी हुआ है तो ब्लड वेसल्स में से काफ़ी सारा ब्लड बह जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये प्लेटलेट्स काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, तो देखो, जब भी इंजरी होता है तो ये ब्लड बह जाता है तो उसका इफ़ेक्ट सीधा हमारा हार्ट जो पंप करता है उस पर होता है। तो ये प्लेटलेट्स जिस जगह पे इंजरी हुआ है, जिस जगह पे ब्लड बह रहा है, वहाँ पे जाकर वो क्लोथ कर देता है, क्लोटिंग सिस्टम बना देता है, और जो ब्लड बह रहा है उस पर मतलब कि लीकेज पे स्टॉप कर देता है, जिससे कि ज़्यादा ब्लड ना बह जाए। तो ये हुआ प्लेटलेट्स का वर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिम्फ। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं 3 मार्क्स में, ये लिम्फ का फंक्शन क्या है। तो लिम्फ क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया कि आर्टरीज है, ओके, ये आर्टरीज है और ये सेल्स है। तो आर्टरीज एंड सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, तो उसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है। तो जनरली आर्टरीज क्या है, ये ब्लड को तो कैरी आउट करने ही वाली है। तो जब ये ब्लड कैरी आउट करती है उसके साथ में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो ये जो ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये यहाँ सेल्स के तक पहुँचाने का काम ये लिम्फ करता है। ये लिम्फ क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा, ये जो भी प्रोटीन्स वो सब है वो एक्सचेंज करेगा और सेल्स तक पहुँचा देता है। तो इसी तरह से ये लिम्फ, यानी ये जो फ्लूइड होता है, सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है, लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। और ये जो लिम्फ होता है वो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके सिमिलर होता है, लेकिन वो कलरलेस होता है और उससे तो कम, लेकिन लेस जो प्रोटीन का अमाउंट है वो लिम्फ के अंदर कम होता है, लेस प्रोटीन कंटेन करता है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लेस प्रोटीन कंटेन करता है कि ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करता है। और ये जो लिम्फ होता है वो फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उसके अंदर, और फिर जाके जो और लास्ट में वो वेन्स में ओपन होती है, ओपन्स इनटू द लार्जर वेन्स। यहाँ पे फंक्शन दिया है, लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, ये यहाँ पे लिम्फ होता है, ये जो सेल्स है उसके जगह के बीच में लिम्फ होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, वो फिर से वो क्या कर देता है, ब्लड के अंदर फ्लो आउट कर देता है। तो ये उसका वर्क हुआ लिम्फ का। ओके फ्रेंड्स, तो आज लिम्फ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे। थैंक यू।